यह हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक बेहद होशियार और सजीला नौजवान है। वह बहुत मेहनत से बर्फ ढोने का काम कर रहा था कि उसका मालिक उस पर प्रैंक करता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। बहुत थका हुआ वह बर्फ के बिखरे हुए टुकड़े समेटने लगता है कि अचानक उसकी नजर घास पर पड़े हुए एक अखबार पर पड़ती है, और यही अखबार हमारे मुख्य पात्र की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। अब वह एक रईस आदमी बनना चाहता है, या फिर एक ऐसा रईस जिसने छोटे लक्ष्य से शुरुआत की है। घर पहुंचते ही हमारा मुख्य पात्र अपने पिता को उस अखबार और अपने सपने के बारे में बताता है, लेकिन बदले में उसे अपने पिता से ताने ही मिलते हैं। बिना सपनों का इंसान मुर्दे के बराबर होता है। अपनी माँ को लंबे समय से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देख उसके दिल में जज्बातों का तूफान सा उठने लगता है। उसके रईस बनने का और करोड़ों कमाने का जज्बा और भी मजबूत हो उठता है। वह एक चिट्ठी रखकर अपने भाई बहनों को सोता छोड़ घर से निकल पड़ता है। अपने एक नेक अंकल की मदद से वह ट्रेन में चढ़ जाता है और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाता है। उसके अंकल ने उसे बताया था कि टेक्सास शहर आते ही उसे ट्रेन से कूद जाना है, तो बिना अलविदा कहे एक लंबी सांस भरे वह ट्रेन से कूद जाता है। हमारा मुख्य पात्र अब एक अजीब से शहर में आ जाता है। कुछ नौजवानों की एक टोली के पीछे चलते चलते वह लोकल मार्केट पहुंच जाता है। वहाँ एक फार्म का मालिक 6 कर्मचारियों को नौकरी देने की बात करता है, लेकिन हमारा मुख्य पात्र बहुत छोटा है, तो अपने बॉस की नजर में आने के लिए वह अपने पास खड़े एक मोटे से इंसान को उठा लेता है। इस वजह से वह सबकी वाहवाही लूट लेता है। वह मोटा इंसान भी उसे उठा लेता है और तुरंत गाड़ी में बिठा लेता है। अब तो उसे नौकरी मिलना तय ही है। वह मैदान में काम करते समय भी अपनी काम करने की कुशलता साबित करता है। एक पीले बालों वाला लड़का लकड़ी के खूंटे को 37.8 डिग्री में झुका देता है। मन ना करते हुए भी अपनी नौकरी बचाने के लिए वह कड़ी धूप में खड़े रहकर खूंटे को ठीक से लगाता है। हमारे मुख्य पात्र का जज्बा देखकर वह पीले बालों वाला लड़का उसे पानी की बाल्टी लाकर देता है। एक सज्जन आदमी का प्यार पानी की तरह होता है। दोनों एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताते हैं। एक को बैंक खरीदना है और एक को करोड़पति बनना है। यह सभी छोटे लक्ष्य थे। रात में सारे कर्मचारी ताश खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारा मुख्य पात्र उनके साथ नहीं बैठता। वह एक खाली किताब हाथ में लेकर अपने मालिक के पास जाता है और उनसे सीधा पूछ लेता है कि मैं आपकी तरह प्रभावशाली कैसे बन सकता हूँ। जिन्हें जीवन में सफल बनना है उसमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। मुझे तुम में वह काबिलियत दिखती है। तुम बहुत चतुर और होनहार हो। यह साफ था कि हमारे मुख्य पात्र में बहुत साहस था। वह तुरंत उन बातों का जादू समझ लेता है। वह वहां से भागकर चला जाता है। अगले दिन वह कर्मचारियों को 2 टुकड़ों में बांट देता है और काम पूरा करने की एक कारगर तरकीब निकालता है, जिससे सारा काम तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो जाता है। उसका मालिक बहुत खुश होता है और हमारे मुख्य पात्र को थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है। उसके जीवन की यह पहली कमाई थी। हमारे मुख्य पात्र ने इतने पैसे पहली बार देखे थे। उसने अपनी पहली कमाई को एक लिफाफे में डालकर भेज दिया ताकि उसकी माँ की दवाई खरीदी जा सके। एक असाधारण सा बेल्ट हमारे मुख्य पात्र का ध्यान खींच लेता है। उसे पता है कि यह सस्ती तो नहीं होगी। वह तुरंत ही उस बेल्ट के मालिक से बात करता है। अगर पैसे कमाने हैं तो तुम्हें दूर तक सफर करना होगा, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा सके। यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी छोटी इच्छाएं ही पूरी हो सकती है। एक बुद्धिमान इंसान सही रास्ता पहचान लेता है। टेक्सास की मिट्टी के नीचे तेल का खजाना है। वह दोनों हंसने लगते हैं। सड़क पर किसी के हसीन होंठ हमारे मुख्य पात्र का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। वह उससे शर्माकर सहमते हुए बात करता है। वह लड़की उसे भी बॉल के लिए न्योता देती है। इस इंसान की सिर्फ छोटी इच्छाएं नहीं थी, उसे अपने लिए एक पत्नी भी ढूंढनी थी। उतनी ही दृढ़ता से वह उस लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की खुश लग रही थी। दूसरे दिन वह स्कूल के बाहर उस लड़की का इंतजार कर रहा है। वह उसे वही खास अखबार पढ़ने को देता है। अच्छे इंसान है। यह तो बैठ हुआ है जिनकी कामयाबी के कदम 7वें आसमान पर है। वह तुरंत ही प्रिंसिपल से हमारे मुख्य पात्र की सिफारिश करती है। कई रुकावटें और कुछ सोच विचार के बाद आखिर अगले दिन हमारा मुख्य पात्र अपनी गर्लफ्रेंड की क्लास में भर्ती हो जाता है। उसे देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही वह दोनों साथ में रोमांटिक टाइम बिताने लगते हैं, पर सुंदर सपने जल्दी खत्म हो जाते हैं। रेडियो में प्रसारित होता है कि जापान ने पर्ल हार्बर को ध्वंस कर दिया। जंग छिड़ जाती है। इस देश के लिए सभी की जिम्मेदारी है। हमारा मुख्य पात्र छुपकर सेना में भर्ती हो जाता है, लेकिन वह एक बार चला गया तो न भी लौट सकता था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा। हमारा मुख्य पात्र एक अवसरवादी इंसान है। उसने अपना टैलेंट दिखाकर मेल कैरियर की जिम्मेदारी ले ली। वह गोलियों से डर गया था। वह तुरंत खत लेकर कुछ दूर तक दौड़ा ही था कि अचानक एक गोली उसकी तरफ आई, पर उसके पीले बालों वाले दोस्त ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। समय बीतता गया और जंग भी रुक गई। अभी हमारे मुख्य पात्र ने तेल खोदकर निकालने की मशीन खरीदी, लेकिन वह लोग तेल नहीं निकाल पाए। उसके कर्मचारियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह निराश होकर घर लौट आया। हमारा मुख्य पात्र अभी 4 बच्चों का पिता था।
अगर तेल नहीं निकला तो उनके खाने पीने के भी पैसे नहीं होंगे। उसकी पत्नी उसके जिद को बखूबी जानती थी। अगर कुछ नहीं हो पाया तो भी साथ रहना, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। बच्चों के साथ खेलते समय हमारे मुख्य पात्र को ख्याल आया कि प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल की ही जरूरत होती है। अगले दिन वह एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है। उस जगह पर संभावना तो कम थी, लेकिन आखिर में सब सरप्राइज हो गए। हमारा मुख्य पात्र खुश खुश तेल से सना हुआ घर लौटा। अब पूरे परिवार को आशा की एक किरण मिल गई। हमारा मुख्य पात्र दिन के 500 बैरल एक्सपोर्ट करने लगा, लेकिन उसकी जमीन में 50 मिलियन बैरल तक ही तेल था। पर इससे वह करोड़पति तो बन ही जाएगा। यह खबर लैंडलॉर्ड को भी पता चली। उसे मुनाफे में हिस्सा चाहिए था। उसने कोर्ट का सहारा लिया। हमारी हीरोइन वक्त को कोसती रही। हमारे मुख्य पात्र ने एक अच्छा लॉयर ढूंढा। देखकर लगता था कि वह बहुत प्रोफेशनल है, तो जज का इंतजार ना करते हुए विरोधी वहां से भाग निकला। अब मजे की बात यह हुई कि वह अभी डिवोर्स लॉयर ढूंढने लगा। दुख की बात भी थी। हमारे मुख्य पात्र ने इस लॉयर को अच्छा पाया। तुम मेरे प्रोफेशनल लॉयर बन सकते हो। तुम्हारे जैसा अच्छा टैलेंट कम मिलता है। बिजनेस तरक्की करने लगा, लेकिन तेल कम होने लगा। पर उन्हें 200 मिलियन बैरल तेल देने वाली जमीन मिल गई। लेकिन मालिक जमीन नहीं बेचना चाहता था। लेकिन उन्होंने पास की जमीन से तेल निकालने की तरकीब निकाल ली, पर यह तो चोरी थी। अगले दिन हमारा मुख्य पात्र अपने लॉयर के साथ बंद हुई ऑयल रिफाइनरी जाता है। समझौता अभी शुरू नहीं हुआ था। हमारा मुख्य पात्र जिद्दी था, जिससे सामने वाला इंसान असंतुष्ट था। विरोधी के वर्कशॉप में दुर्घटना होने के कारण उस पर कर्ज बढ़ा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा बर्ताव करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। दोनों साथियों ने पास के एक होटल में ठहरने का फैसला किया। हर रोज वह साथ में टीवी देखते, खाना खाते और ताश खेलते। क्रिसमस आने वाला था। विरोधी से कोई न्यूज नहीं आई। लॉयर और धीरज नहीं रख पा रहा था। उसे अपने परिवार के पास जाना था, लेकिन हमारा मुख्य पात्र जिद्दी था। उसे खुद पर बहुत विश्वास था। क्रिसमस के दिन विरोधी खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। वह इस दृढ़ संकल्प को देखकर अचंभित था। परचेज कॉन्ट्रैक्ट पा लेने के बाद हमारे मुख्य पात्र की कंपनी का भी लेवल मल्टी बिलियन एंटरप्राइज का हो गया। लेकिन यह खुशी बांटने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी भी उसे बुला रही थी। घर के रास्ते में लॉयर की कार का एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। उसका बचना नामुमकिन था। हमारा मुख्य पात्र लॉयर के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहा था। उसकी वह किताब जो कभी खाली थी, वह आज पूरी भरी थी, लेकिन उसमें परिवार का जिक्र कहीं नहीं था। हमारे मुख्य पात्र की आंखें खुल गई। उसके जीवन में पैसों की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी। दोस्ती और परिवार के मायने बढ़ गए थे। वह अपनी एक किडनी लॉयर को दे देता है। सर्जरी अच्छे से हो जाती है। अस्पताल में पड़ा हमारा मुख्य पात्र अपने जीवन को याद करता है। उसने पैसों के पीछे भागते भागते बहुत कुछ खोया। अभी बचा है तो बस उसके करोड़पति होने का सच। हमारे मुख्य पात्र को अब खोई हुई चीजों को फिर से ढूंढना होगा। इस कहानी की शुरुआत और अंत एक से ही है। हर कोई खाली समय में इस बारे में सोचकर देखे तो। इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।